हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 वर्किंग ऑफ प्राइस मैकेनिज़्म का। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने प्राइस मैकेनिज़्म का मीनिंग, वर्किंग, लिमिटेशन, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ चुकी हैं। आई होप वो वीडियोस आप सबने देखी होंगी और प्रॉपरली आपको समझ आई होंगी। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मिक्स्ड इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम मीनिंग पहले पढ़ चुके हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों का प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी जो फर्स्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, सेकंड इकोनॉमी सोशलिस्ट है, उन दोनों का मिक्सचर आता है। मतलब कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर। ये दोनों चीज़ें का मिक्सअप हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज़्म और प्लानिंग मैकेनिज़्म दोनों का। इसमें तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ प्राइस मैकेनिज़्म पढ़ा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने प्लानिंग मैकेनिज़्म पढ़ा था, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में हम दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। मिक्सचर पढ़ा जाएगा प्राइस मैकेनिज़्म का भी और प्लानिंग मैकेनिज़्म का भी, जिसमें गवर्नमेंट भी और एंटरप्रेन्योर दोनों सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आओ फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो इसमें हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि कितना प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर की और दूसरी बार हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को कवर करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, किसकी, मिक्स्ड इकोनॉमी की, यहाँ पर प्राइस मैकेनिज़्म अप्लाई होता है। प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है, प्राइस मैकेनिज़्म वह मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर दो यूज़ होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर दो फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर जो ये अप्लाई होते हैं किसी भी प्राइस को सेट करने में। ये हेल्प करेंगे हमें इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। तो देखते हैं यहाँ पर जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ द फिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें कंज्यूमर जो डिमांड करेगा उन्हें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो फिर प्रोड्यूसर, चाहे वो कंज्यूमर हो या फिर हमारे कैपिटल गुड्स हो। कंज्यूमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि मार्केट का किंग कौन है, यहाँ पर कंज्यूमर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वीट का एग्जाम्पल लिया और एक मशीनरी का एग्जाम्पल लिया। इन दोनों में से जिसमें कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा होगी वही प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कंज्यूमर की डिमांड वीट की ज़्यादा है तो वीट को ही प्रोड्यूस किया जाएगा। मशीनरी के जो भी रिसोर्सेज हमने लगाए हुए हैं वो शिफ्ट किस में हो जाएंगे, वीट में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाएगी। और दूसरी तरफ हाउ मच टू प्रोड्यूस की सॉल्यूशन कैसे करते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो जिन गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी उन गुड्स को ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा ही प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज़्म है इसमें मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का। तो ये थी हमारी दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस में, हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम पब्लिक सेक्टर का भी पढ़ लेते हैं, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई होगा प्लानिंग मैकेनिज़्म, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। यहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी क्या करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज को चेक करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंग ही नेशनल प्रायोरिटी को डिटरमाइन किया जाता है और तभी पता चलेगा कि कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाए। डायरेक्ट हम ये नहीं देखेंगे कि कंज्यूमर ये डिमांड कर रहा है, ये हम यहाँ पर सभी चीज़ों को ओवरऑल लेकर चलते हैं। तो नेशनल प्रायोरिटीज़ को भी लेंगे, सोशल वेलफेयर को भी लेंगे और तभी गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे। और हाउ मच टू प्रोड्यूस की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं प्राइस मैकेनिज़्म, प्लानिंग मैकेनिज़्म के थ्रू। तो यह प्रॉब्लम भी CPA ही सॉल्व करता है गवर्नमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट मेथड।
विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट मेथड। तो ये इनपुट आउटपुट मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइनल गुड जो है आउटपुट है उसको टारगेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने रॉ मटेरियल हमें चाहिए, फिर ही हम प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं कि कितना प्रोड्यूस करें और कितना नहीं करें। तो ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम दोनों पहलुओं को लेकर चलेंगे, दोनों पहलू को लेकर चलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो ये दोनों चीज़ हमें कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं, दोनों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो ये थी पहली प्रॉब्लम। और यहाँ पर अगर दूसरी बात ये भी है इसमें कि गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट भी करती है। अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन को ज़्यादा करते रहें तो गवर्नमेंट इसमें कंट्रोल और रेगुलेट भी करने का काम करती है, किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, यहाँ पर मनी को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। फिस्कल में हम गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगा, गवर्नमेंट क्या बनाएगी, अपने बजट, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, वह रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगी। और प्राइस कंट्रोल क्या होता है, प्राइस कंट्रोल में ये होता है कि प्राइस पर ही कंट्रोल लगा देना, मतलब एक हाई प्राइजेस सीलिंग प्राइस सेट करना कि इतना ही प्राइस हाई होना चाहिए और फ्लोर प्राइस इतना ही लो प्राइस होना चाहिए, और दो प्राइजेस पर रोक लगा देनी चाहिए किसी भी गुड्स की। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ये एग्जांपल लिया हमने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर देगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़, या फिर क्या कर सकती है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगी प्रोड्यूसर्स को एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिससे कि वह प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। तो ये थे हमारे पॉइंट किस चीज़ के, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, इनका सोल्यूशन करने की कोशिश की है। दोबारा बता देती हूँ, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर नेशनल प्रायोरिटीज़, सोशल वेलफेयर, इन चीज़ों को देखकर ही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू राइटर देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी को एग्जिस्टेंस होता है किसका, प्राइवेट का और पब्लिक सेक्टर का, एडमिक्सचर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ का, दोनों जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्व की जाती है दोनों चीज़ से, किससे, दोनों चीज़ से, प्राइस मैकेनिज्म से भी और सेंट्रल डायरेक्शन से भी, मतलब गवर्नमेंट की जो सेंट्रल डायरेक्शन होती है उनसे भी। तो प्राइस सेक्टर इज सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एज टू मिक्सचर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, maximize the welfare of the society। और गवर्नमेंट अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी अटेम्प्ट टू सीक सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसकी हेल्प से, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का भी ये यूज़ करती हैं, किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू राइटर क्या बोलते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि क्या प्रोड्यूस करे इकोनॉमी के अंदर। तो इन प्राइवेट सेक्टर देखो यहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ये रहा और नीचे पब्लिक सेक्टर, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी दिस गुड्स आर प्रोड्यूस, दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डिमांड करेंगे। कंज्यूमर एक्सप्रेस करते हैं अपने प्रेफरेंसेस को बाय स्पेंडिंग देयर इनकम, अपनी इनकम को स्पेंड करके किन गुड्स में जो उनकी चॉइस है उन पर खर्चा करके वे एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी ये प्रेफरेंसेस हैं, हम इन गुड्स को महत्व देते हैं। गुड्स प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर हैव लार्ज डिमांड, और जो गुड्स प्रेफर किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा उनकी डिमांड क्या होती है, लार्ज, सो कमांड हाई प्राइजेज, और उनके फिर हाई प्राइजेज पहुंच जाते हैं। और फर्म्स प्रॉफिट को अर्न करती है इन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करके। अगर वह लोग जिनकी डिमांड लो है उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, जिनकी डिमांड क्या है, लो है, उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो उनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं और फिर उन्हें इतना प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन उन्हें सिर्फ अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हें अपना प्रॉफिट देखना होता है, तो वह वही प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसमें उनका प्रॉफिट होगा। ओके तो यहाँ पर कंज्यूमर सोवर्जिनिटी होती है, कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरी तरफ हमारा पब्लिक सेक्टर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे और कितनी मात्रा में करे। प्रोडक्शन अंडर प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, किसके, मॉनेटरी, फिस्कल और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के थ्रू।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू इनक्रीज द प्रोडक्शन, अगर गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन को इनक्रेज करना, बढ़ाना, तो वह क्या करेगी, एक्साइज जो ड्यूटी है उसका रेट कम कर देगी और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कर देगी, जिससे प्रोडक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारी पहली प्रॉब्लम जिसका नाम था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब सेकेंड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। इस हाउ टू प्रोड्यूस में हमें यह चॉइस करनी पड़ती है कि किस टेक्निक का यूज़ करें, तो किस टेक्निक का यूज़ किया जाए फॉर प्रोडक्शन। अब दोनों पहलुओं को पढ़ेंगे हम, प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर भी। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर पढ़ते हैं जिसमें हमारा प्राइस मैकेनिज्म अप्लाई होगा। तो सेलर्स उस टेक्निक को यूज़ करेगा जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए एंड प्रॉफिट ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव ही प्रोड्यूसर्स का यही होता है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ना कि सोशल वेलफेयर। तो इफ़ इकोनॉमी लेबर वेज रेट कम वेज रेट में अवेलेबल है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। अगर इकोनॉमी में लेबर कम वेज रेट में अवेलेबल है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। मतलब जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा सिर्फ उसी चीज़ को वह यूज़ करेगी। उसके बाद हमारा पब्लिक सेक्टर जो कि क्या करता है, सोशल वेलफेयर पे काम करता है। यहाँ पर प्लानिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगा। यह प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो उसके अंदर ही आती है गवर्नमेंट के अंदर। तो CPA वही टेक्निक यूज़ करेगी जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे सोशल वेलफेयर की ज़्यादा सोचनी पड़ती है। यहाँ पर वो सभी लोगों को एक मानकर इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी किससे रिलेटेड, कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें। तो यहाँ पर सीधा साधा जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोलते हैं कि वही टेक्निक यूज़ करो प्रोड्यूसर्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा हो। और पब्लिक सेक्टर बोलते हैं कि वह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, वही टेक्निक को यूज़ करेगी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अंडर द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी के जो प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ पर भी दो सेक्टर होंगे, पब्लिक सेक्टर और हमारे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्या बोलते हैं कि इट इज़ द प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म यूज़ होगा जो डिसाइड करेगा हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करें। तो टेकिंग इन टू कंसिडरेशन फैक्टर प्राइजेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो किन किन को कंसिडर करना पड़ता है, फैक्टर प्राइजेज को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। कॉस्ट कम आएगी तो वही प्रोडक्शन टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा आई तो वो प्रोडक्शन टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो चाहे फिर वो कैपिटल इंटेंसिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कमोडिटी प्राइस ऑल्सो मैटर्स इन द फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कमोडिटी का प्राइस भी इस चीज़ में क्या करता है, मैटर करता है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर कि फैक्टर दोज इंडस्ट्री इन विच प्राइजेज ऑफ गुड्स आर हाई, जहाँ पर गुड्स के प्राइजेस हाई हैं, विल ऑफर हाई प्राइजेस टू द फैक्टर, तो वह क्या करेगी, फैक्टर्स को हाई प्राइजेस ऑफर करेगी, जिससे कि जो कि ओनर है फैक्टर के वो सप्लाई करेंगे ज़्यादा फैक्टर्स इन इंडस्ट्रीज़ को। और इसके विपरीत वही वाइस वर्सा में क्या बोला गया है, वह इंडस्ट्री जो प्राइस ऑफ गुड्स उनका लो है तो वह लो प्राइजेस फैक्टर्स के लिए ऑफर करेगी, जिससे सप्लाई फैक्टर्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स दैट फैक्टर विल मूव कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम लो पेइंग यूजेज टू हाई पेइंग यूजेज। तो इस वजह से हमारा इस प्रकार हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर पढ़ लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। दिस प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज सोल्व बाय द प्लानिंग अथॉरिटी CPA, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इस प्लान और गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। गवर्नमेंट डिसीजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, किस ऑब्जेक्टिव को, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो। इस चीज़ के लिए वह डिसीज़न लेती है और उसी चीज़ को वह अप्लाई करती है, कि उसी टेक्निक को फिर वह यूज़ करती है जिससे यह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो। तो दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। तो टेक्निक से रिलेटेड हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डिसीज़न लेना पड़ता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम का वो क्या है हमारा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। अगर हमने प्रोडक्शन कर दिया है तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के अंदर, जो कि थर्ड प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे भी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के और हमारे पब्लिक सेक्टर के। आओ पढ़ते हैं।
तो प्राइवेट सेक्टर वही यूज़ करेगा प्राइस मैकेनिज्म को यूज़ करेगा और पब्लिक सेक्टर प्लानिंग मैकेनिज्म को यूज़ करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइस मैकेनिज्म को यूज़ करता है वो देखेगा कि उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पे कर पाएगा उन्हीं के लिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, इसलिए सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। और पब्लिक सेक्टर क्या बोलता है, पब्लिक सेक्टर का तो आपको सबको पता है, सोशल वेलफेयर ही क्या होती है, उनकी मेन मोटिव होती है। तो यह प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके थ्रू, CPA सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू। तो यहाँ पुअर पीपल की नीड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, कॉज सोशल वेलफेयर इज़ द सोल मोटिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसलिए नेसेसरी गुड्स बनाए जाते हैं, ना कि लग्जरी गुड्स। महंगे गुड्स नहीं बनाए जाते, नेसेसरी गुड्स बनाए जाते हैं जो कि सबके लिए ज़रूरी होते हैं। सबको इकोनॉमी को देखते हुए यह चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है कि वह नेसेसरी गुड्स ही बनाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू थे मिक्स्ड इकोनॉमी में, एक तो था कैपिटलिस्ट और एक था हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये दोनों इकोनॉमी मिक्सचर होके आई हैं, तो इस वजह से हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने पड़े। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये प्रॉब्लम इस तरीके से सोल्व होती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राइटर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस अगेन इट इज़ द प्राइस मैकेनिज्म दैट हेल्प टू सोल्व द प्रॉब्लम एज रिगार्ड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग प्राइस मैकेनिज्म सोल्व करेगी मिक्स्ड इकोनॉमी की। पीपल विद हाई प्राइस, जो हाई इनकम होगी जिनके पास, वो लार्ज शेयर आउट ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट का ज़्यादा शेयर लेंगे, और जिनके पास कम इनकम है वो क्या करेंगे, कम नेशनल प्रोडक्ट ले पाएंगे, उनका शेयर कम होगा। इंडिविजुअल इनकम डिपेंड ऑन टू थिंग्स। इंडिविजुअल की जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ फैक्टर पर और प्राइस ऑफ दोज फैक्टर्स पर। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तभी अगर उनकी इनकम ज़्यादा होगी तभी वह डिमांड कर पाएंगे और गुड्स एंड सर्विसेज उनको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर उनकी इनकम कम है तो गुड डिमांड वे कम करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज क्या मिलेगी, उन्हें कम मिलेगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा अवेलेबल ही नहीं है कि वह ज़्यादा शेयर ले पाएँ नेशनल प्रोडक्ट का। तो दूसरी तरफ हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या बोलते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये तो यह डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का, नेशंस के जो पुअर पीपल हैं शुड गेट गुड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, वे अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या ले, गुड्स को प्राप्त करें। नेसेसरीज बी प्रोड्यूस, नेसेसरीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो ज़रूरी गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि लग्जरी गुड्स को। तो प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट थ्रू लाइसेंसिंग, टैक्सेशन एंड पॉलिसीज। तो मतलब यही है कहने का पब्लिक सेक्टर में कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग। पुअर पीपल की नेसेसरीज जो होती हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, लग्जरीज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा था हमारा प्रॉब्लम का, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हमने पढ़ी अकॉर्डिंग टू राइटर। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं वो क्या बोलती है। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारे पास फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, फैक्टर का फुलर यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो यह फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमारी इकोनॉमी की। अब इसमें भी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। सोशलिस्ट इकोनॉमी और जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही आते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में वही प्राइस मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर में प्लानिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर कैसे करेगी एक प्राइवेट सेक्टर में, तो फुल यूटिलाइजेशन में वो देखेगी कि एम्प्लॉयमेंट कल वॉल्यूम कितना है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, जो डिपेंड्स किस पे करते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इतना रोज़गार नहीं होगा। और यह जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। और यह इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपने सेविंग कितनी करी है, सेविंग्स किया हुआ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में डाला है या नहीं डाला, तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है ये इक्वल नहीं हुए तो इन्हें इक्वल कौन करता है, कैपिटल का प्राइस, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर यहाँ से यह फुल यूटिलाइजेशन लाता है। तो सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये एक चेन में काम करता है। क्या करता है, एक
चेन में काम करता है। पहले सेविंग्स होगी, फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन से फिर फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर पाएंगे। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का भी देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में प्लानिंग जो मैकेनिज्म है वो यूज़ होगा। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी क्या करती है, प्लान फॉर्मुलेट करेगी जिससे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सके। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है इसके अंदर, जिससे स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करके और भी अलग अलग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देती है, जिससे कि हमारे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो, जिससे हमारा क्या हो सके, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स हो सके, लोगों को जॉब मिल सके। जॉब मिलेगी जब भी तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स होगा, लेबर आएगी, उनको वेज मिलेंगे, तभी वो डिमांड करेगी, तभी प्रोडक्शन होगा। ये चेन में चलती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर। अब अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अंडर प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी के डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है फ्री फ्लो ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। अगर एम्प्लॉयमेंट का वॉल्यूम डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है लेवल ऑफ सेविंग्स पर। और इक्वालिटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में कौन लाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लाता है, जो कि कैपिटल का प्राइस होता है। अगर किसी गिवन टाइम पीरियड पर अगर सेविंग्स ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड विल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट द सिस्टम, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो दिस माइट ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिर जाएगा। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो किस को बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर कर देगा, वापस वही सिचुएशन में हम आ जाएंगे। तो ये पॉइंट किसका था, हमारा प्राइवेट सेक्टर का। अब उसके बाद देख लेते हैं हम अपने किसकी, पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर क्या बोलती है कि गवर्नमेंट किस पे एफर्ट डालती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करने में, बाय इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल को और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके वह क्या करना चाहती है, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए वह डिफरेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर गवर्नमेंट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, और प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर हैं वे भी इस चीज़ को, फुल यूटिलाइजेशन को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम विच इज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, जिसका हमने सॉल्यूशन देखा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। फिफ्थ सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात ये आई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी होंगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्शन को हमने बढ़ाना है, प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज़ करना है, जब भी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो न्यू टेक्निक को यूज़ करना, तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो अब ये भी दोनों पॉइंट से पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी और हमारा पब्लिक सेक्टर भी। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो ये प्राइस मैकेनिज्म को यूज़ करेगा और ये बताएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है बाय द प्रोडक्शन की न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करके। एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट कमाता है, जो कि उसकी इनकम हो जाती है, उस इनकम का यूज़ करने से वह क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करने में लगा देता है, जिससे कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ता है और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि वो कैपिटल किस में लगाएगा, अपने जो इनकम, जो उसका प्रॉफिट था, वो उसकी इनकम थी जो, वो कैपिटल फॉर्मेशन में लगा देगा, पूंजी बनेगी, जिससे न्यू टेक्निक का यूज़ पॉसिबल हो पाएगा। और पब्लिक सेक्टर क्या बोलती है, पब्लिक सेक्टर वही प्लानिंग मैकेनिज्म CPA सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को यूज़ करती है, इकोनॉमिक प्लान बनाती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने के बारे में उसमें चर्चा की जाती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान में, जिससे प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री में ग्रोथ बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बूस्टअप होगी। तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू राइटर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द टास्क ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अकम्प्लिस्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। दोनों की तरफ से, प्राइस मैकेनिज्म से भी और हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग से भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉल्स फॉर लेटेस्ट टेक्निक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ को मांगता है, लेटेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक नीड्स मोर कैपिटल, और
प्रोडक्शन टेक्निक लेटेस्ट चाहिए तो यह ज़्यादा कैपिटल को मांगता है। इसलिए इन इकोनॉमी में द जॉब ऑफ द मोबिलाइजिंग कैपिटल एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक इज़ डन बोथ बाय द फ्री एंटरप्रेन्योर एंड द गवर्नमेंट। अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब एंटरप्रेन्योर जो कि हमारी प्राइवेट सेक्टर में होता है और एक गवर्नमेंट जो कि हमारा पब्लिक सेक्टर में होती है। तो एंटरप्रेन्योर अर्न देयर इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर अपनी इनकम अर्न करता है किससे? प्रॉफिट के माध्यम से। लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट कहाँ प्लग्ड बैक लगा देता है? कैपिटल फॉर्मेशन में, जिससे कि उनकी जो कैपिटल है वो अक्यूमुलेट होती है, बढ़ती है, और लार्ज कैपिटल अक्यूमुलेशन मेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ द न्यू टेक्निक पॉसिबल, जिससे न्यू टेक्निक आती है और उसका यूज़ पॉसिबल हो पाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर है उसका भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट टेक्स एक्टिव मेजर इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने में एंड इन प्रमोटिंग फैक्टर इंस्ट्रूमेंट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो वह न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने में ये भी इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं जिससे कि टेक्निक हमारा देश में बढ़ती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम 5th नंबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका हमने सॉल्यूशन देखा किस पर? दोनों इकोनॉमी पर। एक तो था हमारे पास प्राइवेट सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक दूसरा था हमारे पास पब्लिक सेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये थी 5th प्रॉब्लम। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ये भी बचा हुआ है, इसको भी कवर अप कर लेते हैं कि अब हमने सॉल्यूशन तो देख लिया। क्या हमने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो देख लिया? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम ख़त्म ही हो गई जड़ से। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। प्रॉब्लम का बेशक हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसका बार बार ईयर टू ईयर हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ ओनली अ रेकरिंग एक्सरसाइज। यह रेकरिंग मतलब बार बार रिपीटेशन होती है इसमें, ईयर आफ्टर ईयर। इट डज़ नॉट इम्प्लाई एंड ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम का एंड ही हो गया। इंडीड प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड बिकॉज, क्यों? ये पॉइंट पढ़ना आप। स्कार्सिटी विल नेवर एंड, क्योंकि कमी रिसोर्सेज की कभी ख़त्म नहीं होती और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ हमेशा ही होता है इकोनॉमी के अंदर। तो इन चीज़ों के कारण हमारी जो प्रॉब्लम है वो कभी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम होती ही नहीं तो ये सब प्रॉब्लम इकोनॉमिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये कभी जनरेट ही नहीं होती और इनका सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ओनली द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द फॉर्मेट ऑफ देयर सॉल्यूशन चेंज ईयर आफ्टर ईयर। प्रॉब्लम का फॉर्मेट या सॉल्यूशन का फॉर्मेट चेंज होगा ईयर आफ्टर ईयर। द चेंज ऑफ फॉर्मेट इज रिलेटेड लार्जली टू द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। दस इन द ईयर 1, इसलिए इस प्रकार जो साल 1 है रिसोर्सेज में भी एलोकेटेड रिसोर्सेज बेशक बांट दिए जाएँ किस प्रोडक्शन में? कंज्यूमर गुड्स में, और दूसरे में किस में बांट दिए जाएँ? हमारे डिफेंस गुड्स में, डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन में। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कंज्यूमर गुड्स बनाए जाए ज़्यादा, कभी डिफेंस गुड्स प्रोडक्शन किया जाए, कभी कैपिटल गुड्स बनाए जाएं। तब ये चीज़ें हमारी अलग अलग ईयर टू ईयर वेरी करती हैं। तो ये इस टॉपिक में बताया गया है कि सॉल्यूशन तो हमेशा करना पड़ेगा हमें ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन यह प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स गाइस आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियोस रिलेटेड थी सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इन मिक्स्ड इकोनॉमी से, और फिर बाद में हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डज नॉट इम्प्लाई एंड ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब कभी भी यह प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, इसका सॉल्यूशन हमेशा रिक्वायर्ड होता है। सो गाइस ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुए होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर नंबर 2 का फ्रेमवर्क देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने इसके अंदर क्लियर किए और डिस्कस किए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।